दार्जिलिंग में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। बात करते हैं उस स्थान के जहाँ आपको घूमना है। तो हम लोग ने 3 दिन का प्लान किया है, तो आज हम पहला दिन का जो पॉइंट कवर करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में सबसे पहले घूमना है, उसके बाद बतासिया लूप, उसके बाद टाइगर हिल्स, फिर रॉक गार्डन, फिर तेंजिंग रॉक, फिर घूम मोनेस्ट्री, फिर पीस पैगोडा और लास्ट में चाय गार्डन। जय हिंद दोस्तों। अब बात करते हैं हम पहला दिन का पहला व्यू पॉइंट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग के अंदर सबसे अनोखा चीज़ देखने को मिलता है, वो है टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग हिमालयन रेल मार्ग इंजीनियरिंग का एक आश्चर्यजनक नमूना है। यह पूरा रेलखंड समुद्र तल से 7546 फीट लमसम 2250 मीटर की हाइट पर स्थित है। यह रेल मार्ग 78 किलोमीटर लंबा है। यह टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलती है। यह रेलखंड कई टेढ़े मेढ़े रास्तों तथा वृत्ताकार मार्गों से होकर गुजरता है, लेकिन इस रेलखंड का सबसे सुंदर भाग बतासिया लूप है। अगर आप टॉय ट्रेन से पूरे दार्जिलिंग को नहीं घूमना चाहते हैं तो दोस्तों, इस टॉय ट्रेन से दार्जिलिंग स्टेशन से लेकर घूम स्टेशन तक आप जा सकते हैं। टॉय ट्रेन से सफ़र करते हैं तब आप इसके चारों ओर के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसकी फेयर की बात करते हैं तो डीजल इंजन पर चढ़ने के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि आप भाप इंजन पर चढ़ते हो तो 1500 रुपये देने पड़ जाएंगे। दोस्तों, भाप इंजन आपको पूरे भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप दार्जिलिंग में इसे देख सकते हैं। और मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि घूम रेलवे स्टेशन जो है वो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। सिया लूप है, यहाँ गोरखालैंड का वार मेमोरियल भी है और यहाँ से आप साइट सीन भी कर सकते हो। दूसरा स्थान आता है बतासिया लूप का। बतासिया लूप गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया है। यह एक वृत्ताकार रेलवे ट्रैक है जहाँ टॉय ट्रेन चारों तरफ दौड़ती है। यहाँ जाने पर वहाँ का दृश्य एवं कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियों का दृश्य काफ़ी मनमोहक एवं आकर्षक दिखता है। इन्हीं कारणों से लोग यहाँ आते हैं तो बतासिया लूप को मिस नहीं करते हैं। तीसरा सबसे खास पॉइंट होता है टाइगर हिल। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं टाइगर हिल्स। हाँ, और यहाँ पे बहुत मजे ले रहे हैं और यहाँ सभी मजे ले रहे हैं, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है कोहरा के अलावा। टाइगर हिल दार्जिलिंग का हिल सूर्योदय के दृश्य के लिए फेमस है। टाइगर हिल के पास पर्यटक लोग सुबह अंधेरे में ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह का सनलाइट जब कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ता है तो दिखने में रंग बिरंगा और काफ़ी अलग तरह के आकर्षण से बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा है पर्यटक के लिए। अब बात करते हैं रॉक गार्डन की। रॉक गार्डन एक मशहूर पर्यटन स्थल है। इस गार्डन को पहाड़ों एवं चट्टानों को काटकर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। इसे और ज़्यादा खूबसूरत से भर देता है यहाँ की झरना, और एक तरह से यह एक पिकनिक स्पॉट है, तो आप यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। तेंजिंग रॉक दार्जिलिंग में एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है। खास बात यह है कि तेंजिंग रॉक नाम कैसे पड़ा, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर्वप्रथम 2 व्यक्ति थे। एक इंडियन थे तेंजिंग नार्गे, उनके नाम पर तेंजिंग रॉक रखा गया है। आप यहाँ पे रॉक पर चढ़ाई भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री टाइगर हिल के निकट एक तिब्बतियन मठ है। पीस पैगोडा भारत में कुल 6 शांति स्तूप है, उसमें से एक है। यहाँ से पूरे दार्जिलिंग और कंचनजंगा के अति सुंदर नज़ारा का आनंद आप ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। दोस्तों, पहला दिन का लास्ट व्यू पॉइंट चाय बागान। चाय के लिए ही दार्जिलिंग विश्व स्तर पर जाना जाता है। स्थानीय मिट्टी तथा हिमालयन हवा के कारण दार्जिलिंग चाय की गुणवत्ता उत्तम कोटि की होती है। वर्तमान में दार्जिलिंग के अंदर 89 चाय उद्यान है। प्रत्येक चाय बागान के चाय की किस्म अलग अलग होती है। इन उद्यानों को घूमने का सबसे अच्छा समय समर सीजन है। हम लोग सुबह पहुँच चुके हैं महाकाल मार्केट की तरफ, जहाँ आपको कंचनजंगा व्यू पॉइंट के साथ साथ महाकाल मंदिर का भी आप दर्शन कर सकते हैं।
तो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये रास्ता उधर को ही जाएगी। दोस्तों दूसरा दिन का सबसे पहला व्यू पॉइंट हमारा महाकाल धाम होगा। दोस्तों अगर आप शंकर जी के दर्शन करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग के मॉल रोड के अंतिम छोर पर महाकाल मार्केट है, वहीं पे महाकाल धाम भी है। उसके अलावा वहाँ पे कंचनजंगा व्यू पॉइंट भी है। कंचनजंगा व्यू पॉइंट, यहीं से आपको कंचनजंगा दिखेगी, बट ये कोहरा की वजह से आपको कुछ नहीं दिखेगी। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कोहरा हटने का। देखो अगर कोहरा हट जाता है तो फिर कंचनजंगा हम लोग देख लेंगे। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसका नाम भारत के सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के सुपुत्री पद्माजा नायडू के सम्मान में रखा गया। दार्जिलिंग में यह पार्क पशु प्रेमियों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पार्क में आपको अलग अलग प्रजाति के काफ़ी संख्या में पशु पक्षी देखने को मिलता है, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ भालू, स्नो लिपर्ड, रेड फंडा इत्यादि। इस उद्यान के अंदर ही नेचर हिस्ट्री म्यूजियम आपको मिलेगा। यहाँ पक्षी, सरीसृप जंतुओं तथा कीट पतंगों को संरक्षित अवस्था में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर ही हिमालय माउंटेनिंग संस्थान भी है। इसके अंदर म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में हिमालय पर चढ़ाई के दौरान जो ऐतिहासिक वस्तुओं का यूज होता था वो संरक्षित कर रखा गया है। इस म्यूजियम की एक गैलरी को एवरेस्ट म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इस गैलरी में एवरेस्ट से संबंधित वस्तुओं को रखा गया है। यह बहुत ही अनोखा दृश्य होता है जब आप ऐसी अनोखी चीजें को देखते हैं। इस संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसमें एंट्री फी 25 रुपया है। इसमें सब शामिल है इस उद्यान के अंदर जो भी है। इसका खुलने का समय 10 बजे से 4:30 बजे तक रहता है, बंद होने का टाइम, और ये थर्सडे को क्लोज रहता है। तो यहाँ एक जू भी है और उसके साथ साथ में एक जू का म्यूजियम भी है जहाँ पशु पक्षी का बहुत सारा जानकारी आपको मिल सकता है, तो यहाँ वो देख सकते हैं आप। उसके बाद हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है, बहुत पुराना है, तो वो भी आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद हम सभी दार्जिलिंग के आउटर साइड जाने वाले हैं, जिसमें तकदा, तीनचूले और लामाहाटा को देखना है। यह तीनों स्थान मेरी सबसे पसंदीदा जगह में से एक है। हम अभी तकदा रिसर्च सेंटर पहुँचे हैं। यहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा लगा है जो मेडिकल यूज में लाया जाता है। दोस्तों तकदा में सुंदर आर्किड केंद्र है। यह आर्किड कभी पूरे एशिया महादेश में सबसे सर्वश्रेष्ठ हुआ करती थी। दोस्तों अगर आप फूलों और आयुर्वेदिक पौधों का शौक रखते हैं तो इस स्थान का नाम नोट कर ले। दार्जिलिंग के आउटर साइड का दूसरा पॉइंट तीनचूले। यह एक छोटा सा विलेज है जो तकदा से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भी कई आकर्षण स्थान हैं। तीनचूले 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों और चाय बागानों के अद्भुत दृश्य के लिए। तीनचूले में रुकने की आवश्यकता नहीं है। पेसोक चाय गार्डन व्यू पॉइंट पर रुकें और चारों ओर के दृश्य का आनंद लें। यहाँ चाय बागानों के माध्यम से नीचे की ओर लामाहाटा जाने के लिए सड़क है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह एक अद्भुत ड्राइव है जब आप पहाड़ी की ढलान पर सभी तरफ बगीचों के विशाल हिस्सों से गुजरते हैं। लामाहाटा है, ये दार्जिलिंग के अंदर पड़ता है, और आप दार्जिलिंग जब आओगे तो वहाँ से जब निकलोगे बाहर की साइट सीइंग करने के लिए ना, तो ये जगह आपको वहाँ से लमसम 1 से 1.5 घंटा की यात्रा करने पर ये जगह आपको मिल जाएगी। और ये जो जगह है वास्तव में बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ आप जब आओगे इसका लोकेशन देखोगे, पूरी हरी वादियाँ हैं और बड़े बड़े आपको पेड़ दिखेंगे, और जैसे लगेगा पूरा तरह से कि कहीं यहाँ खो ना जाए इस जंगल में। दूसरा दिन का सबसे लास्ट व्यू पॉइंट लामहट्टा। लामहट्टा एक पहाड़ी गांव है जहां धूपी और देवदार के विशाल फैले हुए जंगल और आसपास की चोटियों और नदियों के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। लामाहाटा एक इको पर्यटन स्थल है। यह 6000 फीट की हाइट पर स्थित है और दार्जिलिंग शहर से 23 किलोमीटर की दूरी पर। लामाहाटा एक शांत और रोमांटिक वातावरण प्रदान करता है। अगर आप जंगल ट्रेकिंग करना चाहते हैं तो यह स्थान बहुत ही उत्तम है। लामाहाटा से तकदा तक लगभग 8 किलोमीटर की पगडंडी है जो देवदार और धूपी के पेड़ों की भूलभुलैया होकर गुजरती है। लामाहाटा के आसपास के सर्वोत्तम दृश्य प्राप्त करने के लिए यहाँ एक
लकड़ी का वॉच टावर भी बनाया गया है। एक बार में इसमें 10 लोग ही चढ़ सकते हैं और 5 मिनट से ज़्यादा रुकने का अलाउ नहीं होती है। आपको रास्ता दिख रहा होगा, इसी रास्ते के सहारे हम जब ऊपर को जाएंगे, जहां आपको पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी झील मिलता है। ग्रामीण लोग इसे पवित्र सरोवर मानते हैं। दोस्तों, यह रास्ते आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जब बारिश हो जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन हो जाता है, तो हमेशा चलने वक्त ध्यान से चलना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह जो है चारों साइड मेघ इसको घेर लिया। ये पॉन्ड है, एक तालाब है यहाँ। आप जब सबसे चढ़ोगे ऊपर में तो यही तालाब आपको दिखेगा, लेकिन ये आप देख रहे होंगे सामने कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेघ है इस कारण से। और दोस्तों, लामहट्टा में प्रकृति की चुप्पी और सुंदरता के अनुभव का आनंद ले सकते हैं। मनमोहक उद्यान, वॉच टावर, आर्किड के सुंदर फूल, प्रार्थना झंडे जो हवा की दिशा के साथ लहराते, जिसे लगता है इन वादियों में खो जाने का मन करता है। लामाहाटा के इस मनोरम दृश्य के साथ शहर के प्रदूषण से दूर एक जगह प्रकृति के बीच एक शांतिपूर्ण छुट्टी के लिए यह अति उत्तम स्थान है। दोस्तों, लामहट्टा बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो भी ऐसे स्थानों के लिए वो भी कम है। अगर आप सभी दार्जिलिंग आते हो और तकदा, तीन चूल्हे, लामहट्टा जैसे स्थान को मिस करते हो तो दार्जिलिंग आने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरी मानो, आप जब भी दार्जिलिंग आते हो तो तकदा, तीन चूल्हे और लामाहाटा को ज़रूर देखो। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान है और यहाँ आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, लामहट्टा के साथ हमारा दूसरा दिन की यात्रा समाप्त होता है। दोस्तों, दार्जिलिंग के सभी टूरिस्ट पैलेस को घूमने के बाद आप मॉल रोड पहुंचकर वहां की सैर सपाटा कर सकते हैं। यहाँ आप अगर शाम के समय आते हो तो इस मार्केट की खूबसूरती देखने को मिलता है। इस मार्केट में आपको विभिन्न प्रकार के लोकल डिश से लेकर स्ट्रीट फूड भी खाने को मिलेगा। यादों के तौर पर आप यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। यह मार्केट रात 9 बजे तक खुली रहती है। आज हम लोग का अंतिम दिन है, तो आज हमें कहाँ कहाँ घूमना है हम उसकी चर्चा करते चलते हैं। अब हम लोग दार्जिलिंग से निकल गए, आज जलपाईगुड़ी जा रहे हैं, तो रास्ते में जो व्यू पॉइंट है वो देखते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं आपका सीमाना व्यू पॉइंट, और यहाँ नेपाल बॉर्डर भी है। तो यहाँ से आपको नेपाल सीमा का नज़ारा देखने को मिलता है। फिर आप पीछे वो देख सकते हैं, अभी पूरी तरह से जो है कोहरा भरा हुआ ही है, साफ नहीं हुआ है। तो वो पे यहाँ से हम निकलेंगे आगे जो मिरिक है, मिरिक को देखते हुए फिर हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। बॉर्डर में तो गाइस, जैसा आप देख रहे हो, ये भैया बता रहे हैं, हम जो खड़े हैं अभी, ये नो मैंस लैंड है। इधर ये नेपाल है, ये भैया बता रहे हैं, इधर ये नेपाल है, और ये जो टॉयलेट आप देख रहे हो ये इंडिया में है, और हम जो खड़े हैं अभी ये नो मैंस लैंड है। वाह, विचित्र चीज है ना। बहुत अच्छा लगता है। कुछ बताओ चाहते ये जगह देखकर ना बहुत अच्छा लगता है, और आप जब आओगे यहाँ पे तो ये चीज देख लो बॉर्डर कैसा होता है। इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर साझा है तो उसमें बहुत ज्यादा रस्सी वगैरह नहीं होती। और एक काम की चीज इधर ये भी लिखी है, ये भैया इधर बैठे हैं, लॉन्गर जाओगे टॉयलेट तो 10 रुपए, शॉर्टर जाओगे तो 5 रुपए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, और यहाँ पे सीधे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन आपको पैसे पे करने हैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को। ये देखिए इधर, यहाँ पे नेपाल ये नेपाल करेंसी भी दे सकते हो आप। आते हुए हम लोग को अब गोल पहाड़ मिली है। अब हम लोग यहाँ रुके हैं और देखना है गोल पहाड़। ये गोल पहाड़ फेमस इसलिए है, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पहाड़ जो गोल गोल है उस पर चाय का बागान आपको देखने को मिलेगा। अगर आप दार्जिलिंग में चाय नहीं खरीद पाए तो आप यहाँ चाय खरीद सकते हैं। सोचे हैं मेघ का कुहासा इतना ज्यादा है कि आसपास कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक पार्क है यहाँ पे, लेक भी है, और साथ में आप ये साइड आओगे तो हॉर्स राइडिंग का भी व्यवस्था है। तो आगे जाके हम देखते हैं, अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मिरिक झील मिरिक का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यह झील 1.25 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। झील में सबसे लोकप्रिय गतिविधियों में से एक पैडल बोटिंग होता है।
यहाँ एक अन्य लोकप्रिय गतिविधि घुड़सवारी है। इस प्रकार दोस्तों हमारा दार्जिलिंग ट्रिप समाप्त होता है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस ट्रिप में आपको 5,000 से 6,000 पर पर्सन खर्चा आएगा। दोस्तों आपको दार्जिलिंग में घूमने लायक दार्जिलिंग के खूबसूरत एवं प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में यह जानकारी कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।